एक बच्चा जो हर साल फेल होता था, अब की बार गलती से 33 नंबर लिया है तो कॉलर वॉलर फुल खड़ा कर लिया है। और आप समझिएगा, जो बच्चा हर साल फेल हो जाता है और किसी साल वो पास हो जाए ना, तो जिस बच्चे ने टॉप करा उससे ज़्यादा मिठाई उसके घर में बढ़ती है जो केवल पास हुआ है। तो वही कांग्रेस पार्टी की हालत है। 2014 की, 2019 की, 2024 की, तीनों बारी की अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें मर्ज कर दें तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी से फिर भी 35 कम है। ये भी तो कह रहे हैं कि अगर प्रियंका जी बनारस से लड़ती तो मोदी जी हार जाते। देखिए, इतना जिगरा था तो लड़ना चाहिए था ना, बनारस से काहे नहीं लड़े, मना करा था मोदी जी ने मत लड़िए। अधीर रंजन चौधरी जी परसों ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में। पर राहुल गांधी कहते हैं ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करना है, मतलब बंगाल में हमारी लड़ाई है पर दिल्ली में मिलेंगे तो हाथ मिला लेंगे। 5-5 सीटें हरवा दिए अयोध्या से। सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा कहता तो मैं नहीं समझता। सनातन है, हिंदुत्व है, कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको जनता को फरमाया गया, बातें नहीं पकड़ पाए और उन्होंने वोट दे दिया। इसके लिए अयोध्या वासियों को मत टारगेट करो। अयोध्या की विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने लीड करा है, बगल में कादीपुर और विधानसभा में हारी भी है। कहीं ना कहीं अयोध्या की सीट हारी, इस बात का दुख है कि कहीं नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि हिंदुत्व सनातन के बाद सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारत में कई काम हुआ है तो अयोध्या के अंदर हुआ है। लेकिन सर एक बात नहीं भूलनी चाहिए, वो अयोध्या की जनता जो श्री राम की नहीं हुई, वो अयोध्या की जनता जो देवतुल्य भरत, जिनको देवतुल्य कहा गया, जिन्होंने खड़ाऊ रख दिया सर, अयोध्या की जनता की सेवा करी, लेकिन वो उनकी नहीं हुई। उनको भी कह दिया गया कि आप नहीं थे तो हम लोग खुश नहीं थे। जो अयोध्या की जनता माता सीता की नहीं हुई तो लल्लू सिंह की होगी वो लल्लू सिंह की कहाँ से होने वाली है वो। तो इस बात को ज़्यादा मैं कहता हूँ, इसमें राजनीतिक कमी था, राजनीतिक कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बिल्कुल कमी थी। बहुत सारे नाम भारतीय जनता पार्टी को दिए गए योगी जी द्वारा जीवी, जिनको उन्होंने बताया कि टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो मानता कहाँ है। सर बताइए ना, पुरुषोत्तम रूपाला कोई भगवान है? पुरुषोत्तम रूपाला कोई भगवान है? उसका टिकट काट देते आप। राजपूत वोटर और ब्राह्मण वोटर आज से कट गया, क्यों? क्योंकि आपने पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा। आप पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट देते। एक सीट बांटने से अगर आपको 50-100 सीटों का फायदा हो रहा है तो आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने ओवर कॉन्फिडेंस में गए, आपको लगा नहीं सब चंगा सी, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अंत्योतः सब कुछ अच्छा हुआ, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये बहुत बधाई के पात्र है। ये भी कह रहे हैं ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी सरकार। सर देखिए, राहुल गांधी, देखिए चाइना के सामान का और पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जो 10 दिन पहले नाराज भाषण सुन रहा था, 8500 आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट, अब अपने दफ्तर से भगा रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट। सर ये देखिए ना, झूठ और जुमला कितने दिन चलेगा सर? इन्होंने झूठ बोला, कर्नाटक के अंदर सरकार बनाई, कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी आकर क्या कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है 1 साल का विकास कार्य करने के लिए। तो ये जो झूठ की राजनीति है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। और कांग्रेस पार्टी तो वो क्लास का फेल हुआ बच्चा है जो हर साल फेल होता था। आप समझिएगा पत्रकार महोदय, एक बच्चा जो हर साल फेल होता था, अब की बार गलती से 33 नंबर लिया है तो कॉलर वॉलर फुल खड़ा कर लिया है। और आप समझिएगा, जो बच्चा हर साल फेल हो जाता है और किसी साल वो पास हो जाए ना, तो जिस बच्चे ने टॉप करा उससे ज़्यादा मिठाई उसके घर में बढ़ती है जो केवल पास हुआ है। तो वही कांग्रेस पार्टी की हालत है कि सीटें 99 आई हैं, सीटें 90-99 आई हैं, पर नहीं जी हम तो जीत गए। 9 राज्यों में इनका खाता नहीं खुला है, 0 सीट, शून्य कांग्रेस पार्टी का। अरुणाचल, हिमाचल, दिल्ली, आंध्रा, खाता नहीं खुला, 0 है। और 4 प्रदेशों में 1 सीट है, मतलब हारे बैठे हैं। उसके बावजूद भी कॉलर ऊपर करके घूम रहे, नहीं देखा हमने, बोला था 400 पार नहीं होगा। अबे मूर्खों के सरदार, 400 पार क्या, सरकार तो मोदी जी की बन रही है, इस बात को तो समझिए। तो कांग्रेस पार्टी वही बच्चा है जो हर बार फेल होता था, इस बार पासिंग मार के लिए आया, तो ऐसा उछल रहा है कि कॉलर एकदम टाइट हो गया है कि पूछे मत, पता नहीं क्या कर दिया। आप सुनिए ना सर, 2014 की, 2019 की, 2024 की, तीनों बारी की अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें मर्ज कर दें तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी से फिर भी 35 कम है। फिर भी
ये लोग चौड़े होकर के घूम रहे हैं। एक बच्चा जिसने मेहनत करी हर बार 100 नंबर लाता था, अब की बार 88 आए हैं, तो वो उदास है कि नहीं मेरे को आज ज़्यादा लाना था। एक 33 ला करके चौड़ा हो रहा है सबके राहुल ऊपर। गांधी ये भी तो कह रहे हैं कि अगर प्रियंका जी बनारस से लड़ती तो मोदी जी हार जाते। देखिए इतना जिगरा था तो लड़ना चाहिए था ना, बनारस से काहे नहीं लड़े, मना करा था मोदी जी ने मत लड़िए। इससे पहले केजरीवाल जी भी लड़ने गए थे, आए हार करके, बहुत नाम था केजरीवाल जी का, लहर चली थी, फिर भी हार करके आ गए। पूरे देश के अंदर जनता को पता है कि किसको वोट देना है किसको नहीं है, कौन कामदार है और कौन नामदार है। रायबरेली के अंदर गए आप बताइए ना सर, राहुल गांधी से पूछ करके बताइएगा। आप लोगों से तो बात होती रहती, पत्रकार हैं आप लोग, हमारे रायबरेली से, मैं खुद रायबरेली से हूँ, रायबरेली में आकर के बोलते हैं राहुल गांधी रायबरेली मेरा परिवार है, रायबरेली छोड़ के नहीं जाऊंगा। वायनाड में कहते हैं वायनाड मेरा परिवार है, वायनाड छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब दोनों जगह से जीत गया, बताइए कहाँ से छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो 8,500 वाली बात आपने कहा, वैसे तो विपक्ष वाले कहते हैं कि जैसे 15 लाख मिला वैसे 8,500 भी सर देखिए 15 लाख का कहीं बात नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा भाषण सुनेंगे आप, मैनिफेस्टो में है क्या बीजेपी के, नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सबके खाते में जाएगा, पर आपके नेता तो घर घर जा करके बोल रहे हैं, कह रहे 2 बीबी कर लो तो 8-8 दोनों को मिलेगा। उनके नेताओं के बयान है, आप सुनिए ना सर, इनके खुद के नेता बोल रहे हैं, मतलब कि नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, वही वाली बात है सर। मेहनत तो इन लोगों ने भी करी। एक तरफ 28 दल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ते हैं, 232 सीट लाते हैं। एक अकेला बंदा चुनाव लड़ता है 242 लाता है, पर 28 वाले कह रहे देखा हम तो जीत गए। साहब कैसे जीतते हैं आप लोग। ये ममता बनर्जी जी हैं, अधीर रंजन चौधरी जी, मैं किसी ऐरा गैरा नत्थु कैरा की बात नहीं कर रहा, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं पिछली बार सदन में। अधीर रंजन चौधरी जी परसों ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, कह रहे ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में। पर राहुल गांधी कहते हैं ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करना है, मतलब बंगाल में हमारी लड़ाई है, पर दिल्ली में मिलेंगे तो हाथ मिला लेंगे। सुबह से शाम तक आपको गाली देंगे, लेकिन रात को कहेंगे बुरी तो नहीं लगी क्योंकि आपके साथ मुझे गठबंधन करना है। तो ये जो दिल नहीं मिल रहे और दल मिला रहे हैं, ये तो देश की जनता भी समझ रही है, इसीलिए तो आपको मर्जन नहीं दिया, आपको वोट नहीं दिया देश की जनता ने।